नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी लोन रिकवरी के नाम पर बदसलूकी करना, डराना धमकाना अब समाप्त। लोन रिकवरी को लेकर के आरबीआई ने नए नियम लागू किए हैं जो लोन बोरोअर की सुरक्षा और रिकवरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने को लेकर के हैं। रिकवरी एजेंट्स देर रात तक लगातार कॉल करते हैं, धमकी भरी भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर या फिर ऑफिस पर जाकर दबाव बनाते हैं और कई बार तो देखा गया है सामाजिक तौर पे भी शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं सभी के चलते आरबीआई ने बैंक एनबीएफसी के लिए सख्त नियम जारी किए हैं जो कि हर लोन डिफॉल्टर को जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब रिकवरी का मतलब डराना धमकाना नहीं, बल्कि रिकवरी की प्रक्रिया को नियम के तहत पूरी करना है। अब आरबीआई को कई समय से लगातार रिकवरी एजेंट्स की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते ये जो नियम लागू किए हैं सख्ती से आरबीआई ने बैंक एनबीएफसी को इन्हीं पर गौर करने को लेकर के हैं। अगर आपने भी किसी तरह का कोई पर्सनल लोन ले रखा है या फिर कोई भी अनसिक्योर्ड लोन, बिजनेस लोन या फिर किसी भी तरह का लोन ले रखा है और रिकवरी एजेंसी या फिर रिकवरी एजेंट्स की तरफ से बार बार कॉल करके आपको परेशान किया जा रहा है, बिना किसी परमिशन के या फिर प्रायर इंफॉर्मेशन के आपके घर पे विजिट की जा रही है, बिना किसी ऑथराइजेशन लेटर के घर पर आकर बैठ जाते हैं, धमकी दे रहे हैं, आपको मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं, आपके पड़ोसी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को कॉल करके, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करके उनको आपकी इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हैं, आपकी जो भी लोन डिटेल्स है उनको बता रहे हैं और उन पर भी दबाव बना रहे हैं, उनको भी परेशान कर रहे हैं और कई बार तो आपको ब्लैकमेल भी करने की धमकी दी जा रही है। आपकी न्यूड फोटो, अश्लील वीडियोस वायरल करने की धमकी देते हैं। तो ऐसे में भी आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन नियमों को पूरी तरीके से आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इन नियमों को जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर कोई भी एजेंट ऐसा करता है तो इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो बैंक एनबीएफसी और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी ही होगी। सबसे पहला नियम, जो भी रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते हैं तो वो तय समय के तहत ही कॉल कर सकते हैं, यानी कि कॉल करने के लिए आपको सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही कॉल करेंगे। और ऐसा नहीं है बार बार लगातार फोन करेंगे, दिन भर में 10 बार कॉल कर सकते हैं। और अगर वो इस तरह से आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा नियम, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करता है तो वो ऐसा अब नहीं कर सकता। अगर कोई भी एजेंट ऐसा करता है तो बीएनएस के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है और संबंधित धाराओं के तहत आप मेंटली हैरासमेंट अगर हो रही हो या फिर अगर कोई गाली गलौज किया जा रहा हो तो आप उसके तहत जो नियर बाय थाना है उसमें जाकर के आप एफआईआर करा सकते हैं, कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई भी एजेंट आपको फोन करता है तो वो सिर्फ आपको आपकी लोन की जानकारी, आपके लोन का स्टेटस और आपकी ईएमआई डिफॉल्ट है और आपको भरनी है इसके बारे में ही बता सकता है। इसके अलावा अगर वो आपको धमकाता है या फिर गाली गलौज करता है तो ऐसा वो नहीं कर सकता। तीसरा नियम, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट बिना ऑथराइज लीगल डॉक्यूमेंट के होम विजिट करता है और बिना ऑथराइजेशन लेटर के आता है और ऑथराइजेशन लेटर उसका साइन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑथराइजेशन लेटर वो दिखा रहा है और उस पर साइन नहीं है तो आप रिकवरी एजेंट को बोल सकते हैं कि आपका ऑथराइजेशन साइन नहीं है और ऑथराइज एजेंसी से साइन होना चाहिए और जिस दिन वो विजिट करने आ रहा है उस दिन की ही तारीख उसमें लिखी होनी चाहिए विजिटिंग लेटर पे। अगर
ऐसा वो नहीं करता है, या अगर कोई भी ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिखाता है या फिर विजिटिंग लेटर करेंट का नहीं दिखाता है, तो ऐसा करने पर भी आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और उसकी जो रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि अगर आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो उसके लिए आपके पास एविडेंस का होना भी जरूरी है। और साथ ही अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो अपने साथ में अपना आईडी कार्ड, अपना डीआरए का लाइसेंस वो भी होना चाहिए। अगर वो जो डीआरए का लाइसेंस है वो नहीं लाता है या फिर अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाता है और जिस पर्पस के लिए वो विजिट कर रहा है, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको उस विजिटिंग लेटर में होनी चाहिए और साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ में होने चाहिए, तभी वो एजेंट होम विजिट कर सकता है। और अगर कोई भी एजेंट बिना इन सब चीजों के विजिट कर रहा है तो आप इसकी शिकायत संबंधित बैंक जिससे आपने लोन लिया है उसको कर सकते हैं, या फिर अगर बैंक कोई इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो आरबीआई को भी कर सकते हैं। आरबीआई को कंप्लेन कैसे और कब करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आरबीआई ने अब ये सख्ती से नियम लागू किया है कि कोई भी एजेंट विजिट करता है तो इन सभी दस्तावेजों को साथ रखे विद प्रॉपर आईडी, आधार नंबर और फोटो के साथ में, क्योंकि कई बार एजेंट आपके घर पे विजिट करते हैं, आई कार्ड दिखाते हैं, ना तो उसमें उसकी फोटो होती है और ये भी पता नहीं होता कि क्या वो उसी एजेंट का विजिटिंग कार्ड है। तो इन सब चीजों को जब भी कोई एजेंट विजिट करता है आप पहले से ही सुनिश्चित करें कि जो एजेंट विजिट कर रहा है वो प्रॉपर ऑथराइज्ड है या नहीं। और साथ ही ये नियम भी लागू किया है कि कोई भी एजेंट सीधा घर के अंदर नहीं आ सकता। अगर वो आता है तो घर के प्रीमाइसेस के बाहर ही होकर के आपको बुलाएगा और आपसे बात करेगा, और साथ ही इस चीज को भी सुनिश्चित करेगा कि वो सिर्फ बोरोअर तक ही उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दे, ना कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी बता दे या फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं या फिर उनके जो पड़ोसी हैं उन तक उनकी जानकारी दे दे। क्योंकि अगर कोई भी एजेंट आपके घर पे विजिट करता है तो आपके फैमिली मेंबर्स परेशान ना हो, वो इन चीजों से दूर हो सकता है, इन चीजों के बारे में उनको पता ही ना हो। ऐसे में अगर आप कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर के लोग भी इससे परेशान हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के चलते जो आरबीआई है उन्होंने जो बोरोअर है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखने के लिए सख्त नियम लगाए हैं कि अगर कोई भी एजेंट विजिट करता है तो डायरेक्टली सिर्फ बोरोअर से ही बात करे, ना कि उसके फैमिली मेंबर से। और कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पड़ोस में जाकर के भी आपकी जानकारी नहीं दे सकता या देने की भी धमकी नहीं दे सकता। अगर ऐसा करता है तो भी आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आपके घर विजिट करने आते हैं या आप बाहर भी बात करने जाते हैं तो जो एजेंट्स है बहुत लाउड चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, इसने लोन लिया है, भर नहीं रहा है, इसको शर्म नहीं आती है। तो इस तरीके से वो पब्लिक प्लेस पे एक अशांति का माहौल बना देता है। और ऐसे में शांति भंग करने के तहत, और ऐसे में अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो आप शांति भंग करने के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं पुलिस थाने में। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखनी है, बिकॉज अगर आप थाने में भी जाते हैं तो वहां पे भी वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वही आपका एविडेंस का काम करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एजेंट विजिट करता है और जो भी लोन बोरोअर है वो घर पे नहीं है, तो जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। तो अब कोई भी रिकवरी एजेंट अगर बोरोअर घर पर नहीं है तो उसके फैमिली मेंबर्स या फिर उनके माता पिता या फिर कोई घर में बुजुर्ग है या फिर बच्चे हैं उनको ना ही हरास कर सकता है, ना ही डरा धमका सकता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो डर होता है वो इसी चीज का होता है कि जो घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं कई बार उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो मेंटली हैरासमेंट के तहत आप
शिकायत कर सकते हैं संबंधित बैंक एनबीएफसी या फिर आरबीआई को। अब जैसा कि मैंने आपको सभी नियम बताए और अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इन नियमों का पालन नहीं करता है तो आप बैंक एनबीएफसी को सबसे पहले कंप्लेन करते हैं और फिर आरबीआई को कंप्लेन करेंगे अगर बैंक एनबीएफसी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि लोन रिकवरी की प्रक्रिया की निगरानी बैंक एनबीएफसी को ही करनी होगी। एजेंट कैसे बात कर रहा है, कौन सा तरीका अपना रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी बैंक एनबीएफसी को ही लेनी होगी। अगर कोई भी बोरोवर शिकायत करता है तो बैंक एनबीएफसी को उसका जवाब देना होगा और साथ ही साथ उस पर कार्रवाई करनी होगी। बैंक एनबीएफसी को बैंक के अधिकारों को सम्मान करना और उन अधिकारों को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ लोन रिकवरी की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनाना, ये बैंक एनबीएफसी को आरबीआई की तरफ से हिदायत दी गई है। और अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी ऐसा करती हुई नहीं पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी आरबीआई की तरफ से और साथ ही साथ जुर्माना या फिर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इस तरीके से आपको कहीं पर भी हरास परेशान करता है, आपके घर पे करे, आपके ऑफिस में करे या फिर आपको कॉल पर करे, तो आप सबसे पहले कंप्लेन करें और कंप्लेन करके अपने अधिकारों का यूज करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।